आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 11। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, तब महाराज दशरथ जी ने कैकेयी से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वह बोले, देश देशांतरों से आए लोग मुझे क्या कहेंगे। आश्चर्य के साथ वह यही कहेंगे कि दशरथ निपट बाल बुद्धि है। इतने दिनों तक इसने राज्य किस प्रकार किया। श्री राम को वन में भेजने पर उसकी माता कौशल्या हमसे क्या कहेगी और ऐसा अनिष्ट कार्य कर मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। जब समय समय पर कौशल्या जो सेवा करने में दासी के समान, रहस्य में सखी के समान, धर्म कृत्यों में स्त्री के समान, हितैषियों में सगी बहन के समान, आग्रह पूर्वक सुस्वाद भोजन कराने में माता के समान, सदा प्रिय कामना करने वाली, भला चाहने वाली, सदा प्रिय बोलने वाली, सभी पुत्रों से निरंतर प्रेम करने वाली उपस्थित होती रही है। तब हे देवी, सत्कार करने योग्य होने पर भी मैंने तेरे कारण उसका सत्कार नहीं किया। कहीं तू ये ना समझ ले कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। तेरे प्रति मैंने जो सद्व्यवहार किया था उसका आज मुझे उसी प्रकार पश्चाताप हो रहा है, जिस प्रकार स्वादिष्ट किंतु कुपथ्य भोजन कर रोगी को पश्चाताप होता है। हाँ, आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष अब मुझे अनार्य और पुत्र विक्रेता कहकर उसी प्रकार धिक्कारेंगे, जिस प्रकार सुरापान करने वाले ब्राह्मण को लोग गली कूचों में सर्वत्र धिक्कारते हैं। अवश्य ही सारा संसार ये कहकर हमारी निंदा करेगा कि राजा दशरथ बड़ा कामी और लड़क बुद्धि वाला है, जो स्त्री के कहने से अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। वेद के स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के धारण और गुरुओं की सेवा से जिसका शरीर कृश हो गया था, अब गृहस्थ आश्रम में जब उसके शरीर के हिष्ट पुष्ट होने का समय आया, तब उसे फिर शारीरिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। बन जाने के लिए कहते ही वो बहुत अच्छा ही कहेगा और श्री राम के बन जाने पर सब लोग मुझे ही धिक्कारेंगे। हे कैकेयी, मुझे कौशल्या, सुमित्रा और तीनों पुत्रों को दुख में धकेलकर तू सुखी हो। यदि श्री राम का वन गमन भरत को प्रिय लगे तो जब मैं मर जाऊं तब भरत मेरा दाह कर्म संस्कार ना करे। जब मैं मर जाऊं और पुरुष श्रेष्ठ राम वन में चला जाए तब तू विधवा होकर अपने पुत्र सहित राज्य करना। स्त्रियों को धिक्कार है, ये धूर्त और स्वार्थ परायण होती हैं। नहीं नहीं, मैं सब स्त्रियों को ऐसा नहीं कहता, केवल भरत की माता को ही कहता हूँ। अरे हे कैकेयी कुल कलंकनी, चाहे तू उदास हो, चाहे कुपित हो अथवा जलकर मर जा, तू विष खाकर मर जा, चाहे पत्थर से सिर फोड़ डाल अथवा गड्ढा खोदकर पृथ्वी में समा जा, परंतु तेरी इस कठोर बात को जिसके करने में मेरा सरासर अहित है, मैं कभी ना मानूंगा। श्री राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, फिर सुख और प्रीति की तो चर्चा ही व्यर्थ है। हे देवी, देख अब भी मान जा, मेरा अनिष्ट मत कर, मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। जब धमकाने और खुशामद करने पर भी कैकेयी ना मानी, तब महाराज दशरथ अनाथों के समान गिड़गिड़ाते हुए और अपने हृदय को कैकेयी के अधीन कर उसके फैलाए हुए चरणों को छुए बिना वैसे ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे मरा उन्मत्त रोगी मूर्छा आने पर गिर पड़ता है। किसी नीतिज्ञ ने कहा है, कार्य में मंत्री की भांति परामर्श देने वाली
सेवा आदि में दासी के समान काम करने वाली, भोजन कराने में माता के समान, शयन के समय रंभा के समान सुख देने वाली, धर्म के अनुकूल चलने वाली और क्षमा करने में पृथ्वी के समान, इन 6 गुणों से युक्त स्त्री दुर्लभ होती है। महाराज दशरथ को कौशल्या के रूप में ऐसी ही दुर्लभ पत्नी मिली हुई थी। रामायण के सुप्रसिद्ध टीकाकार गोविंद राज ने नरक का अर्थ इस प्रकार किया है। महाराज दशरथ ने पहले दुख एवं क्षोभ के कारण स्त्री मात्र की निंदा की, परंतु जब उन्हें कौशल्या आदि का ध्यान आया तो उन्होंने अपने कथन का लक्ष्य केवल भरत की माता को बनाकर उसमें संशोधन कर दिया। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती हैं, उसी कुल में सब सौभाग्य और ईश्वर निवास करते हैं। जहाँ कला होता है वहाँ दुर्भाग्य और दरिद्रपन स्थिर होता है। जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता। जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता, उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात दुखदायक हो जाता है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की। जेठालाल विश्वकर्मा, दिल्ली से।